मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन, बताओ। अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 2.2। कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली नंबर 2.2। ठीक है। और इस प्रश्नावली 2.2 की कितने सवाल करने थे? कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने पहला और दूसरा सवाल किया था। ठीक है। आज मैं आपको आगे के सवाल बताऊंगा और इसमें बहुत सारे सवाल हैं। कितने सारे सवाल हैं? इसके अंदर है 16 सवाल। ठीक है। अब ये संभव नहीं है कि मैं आपको सारे सवाल बताऊं। अगर आपको नहीं आते तो आप पूछेंगे। देखो अभी मैंने आपको पहला और दूसरा बता दिया, आगे का तीसरा और चौथा भी बता रहा हूं ताकि आप समझो कि प्रश्न आपसे क्या चाहता है। ठीक है। तो देखो प्रश्न जो चाहता है वो ये चाहता है, पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। क्या बोल रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज होता है ऐसा बच्चों, ठीक है, जिसकी देखो ये तो मैंने ऐसा बना दिया समबाहु जैसा। ठीक है। समबाहु में क्या होता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दो भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है किसके अंदर? समद्विबाहु के अंदर। क्या कहते हैं इसको बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। पहले पढ़ा होगा तुमने बचपन में, नहीं पढ़ा होगा तो अब आगे पढ़ेंगे अपन। इस वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। और इसका आधार अपन को दे रखा है कितना? 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये भुजाएं अपन को पता नहीं है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या है? x है। तो ये दूसरा सवाल। और यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, क्या मानेंगे? माना समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजा क्या है? x है। तो दूसरी भुजा भी क्या होगी बच्चों? वो भी x होगी। मतलब इसको क्या मान लिया आपने? इसको मान लिया x, तो ये भी क्या होगी? x। क्योंकि समद्विबाहु किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको कहते हैं अपन समद्विबाहु। ठीक है। अब आओ आप किस पे? त्रिभुज का परिमाप। तो चूंकि ये त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों? किसको याद है इसका सूत्र? त्रिभुज का परिमाप बताओ। परिमाप होता है त्रिभुज का भुजाओं का योग। क्या होता है बच्चों? भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है क्या? भुजाओं का योग। अब आप देखो कि आपके पास कौन कौन सी भुजा दे रखी है। इधर तो दे रखा है आपको x, दूसरी भुजा क्या दे रखी? वो भी x, और क्या दे रखा है? 4/3। ठीक है। तो ये क्या कर लिया? त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या कर लिया अपन ने? यहाँ पे जोड़ लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में अपन को परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है इस तरीके से, ये 4 से ही 2/15। ये सब भयंकर परिमाप दे रखा है अपन को। ठीक है। तो पहले तो ये मिश्र भिन्न में दे रखा है, इसको आप साधारण भिन्न में बदलो। क्या आएगा? 15 को 4 से गुणा करो, 1 15 15, 2 15 30, 3 15 45, 4 15 60, और इस 60 में इस 2 को जोड़ो तो कितना आ गया? 62/15। आगे बात समझ में कि 62 कहां से आया? हाँ भाई समझ में आ गया 62 कहां से आया? इस 15 को इस 4 से गुणा करना है और फिर इसमें क्या करना है? 2 को जोड़ना है। इधर की साइड चलो, इस x और इस x को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2x + 4/3। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही हो तो क्या कर सकते हैं बताओ। अब देखो आगे इस 4/3 को इधर भेजेंगे, मतलब ये 62/15 और ये माइनस का 4/3। ऐसा क्यों किया बच्चों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। x जो भुजा दे रखी है उस भुजा का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलो इधर ही लिख लेते हैं ना, इधर थोड़ा सा डार्क डार्क दिख रहा है। ठीक है। तो इधर वाले को मैं मिटा देता हूं। ठीक, यहां तक लिख लेना। इसके बाद आगे समझते हैं। इस लाइन को ऊपर लिख रहा हूं वापस से, क्या लिखी हुई है देखो,
62/15 और ये 4/3 बराबर 2x ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिख दिया मैंने। तो समझो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, इन दोनों का एलसीएम आया 15, आया नहीं आया, आया। तो 15 से 15 कट गया, एक बार 62, ये जो 62 दे रखा है वो ऐसे कैसे आ जाएगा माइनस, ये 3 से ये 15 कटेगा कितनी बार कटेगा 3 से 15, 5 बार। 5 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 20, इधर कितना है 2x। तो 62 में से 20 गया, कितना बचा 42/15 और ये 2x। ठीक, अब क्या करोगे आप, ये 2x आ रहा है, इधर क्या चाहिए अपन को सिर्फ x चाहिए, तो इसको क्या करोगे 2 से भाग दे देंगे अपन। क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देने पर, ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों 2 से भाग देने पर। तो इधर 2 से भाग दोगे तो 2x/2 आएगा और इधर 2 से भाग दोगे तो 42/15 तो था ही सही, गुणा में 1/2 और लिखो, ठीक है, क्योंकि भाग देंगे तो नीचे जाएगा ना ये। अब क्या होगा बताओ, अब इस 2 से तो ये 2 कट गया, इधर तो बचा कितना x, ठीक। इस 2 से इस 42 को काटो, कितनी बार कटेगा 2 दूआ 4 और 2 दूआ 1, ये कटेगा 21/15 बार। तो x का मान कितना आया 21/15, मतलब ये वाली भुजा कितनी होगी, ये होगी 21/15 की। अगर ये से अच्छी नहीं लग रही हो तो इसको भी आप बदल सकते हो, x बराबर कितना आ रहा है ये 21/15, क्या करोगे 21 में भाग दो 15 का, एक बार जाएगा, ठीक है। 21 में से 15 के कितने बचे 6 बचे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ये 15 तो यहाँ लिखेंगे, जितनी बार भाग जाता है उसको कहाँ लिखते हैं यहाँ पे, और जो शेषफल बचता है उसको कहाँ पे लिखते हैं यहाँ पर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से ही 6/15। अभी आंसर नहीं आ रहा होगा, देखना तुम, देखता हूं मैं, ये आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पता है, क्योंकि अभी ये और कट रहे हैं, ये देखो 6/15 है, 3 के पहाड़े से कटता है, ये कटता है नहीं कटता। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हो 1 से ही 3 के पहाड़े से ये कटा 2 बार और ये कटा 5 बार, तो 1 से ही 2/5। इसको क्या लिख सकते हो आप 1 से ही 2/5, मतलब x का क्या मान आया, x का मान आया ये। आई आपको बात समझ में। तो उस समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान कितना आया 1 से ही 2/5 या फिर 21/15। आगे समझ में बात। तो ये था आपका कौन सा प्रश्न नंबर, ये था आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है। अब आ जाओ आप अगले सवाल पर, ठीक है। चौथा सवाल देखते हैं पहले, कौन सा सवाल देखेंगे आप, चौथा, तीसरा ये था, चौथा देखो। देखो चौथे सवाल में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है चौथे सवाल में, पढ़ता हूं मैं तुम्हें प्रश्न कि दो संख्याओं का योग क्या है x है। योग जो दे रखा है वो कितना है, योग x में दे रखा है 95 दे रखा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ठीक है, ये 15 अधिक है, ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये बोल रहा है कि वो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या क्या है, मान ली कि पहली संख्या क्या है बच्चों x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी बताओ, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी, क्या बोल रहा है दूसरी संख्या 15 अधिक है, तो इसमें 15 जोड़ दो आप, ठीक है। तो एक संख्या तो क्या हो गई x हो गई, दूसरी कितनी हो गई x + 15। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न में, प्रश्न में ये बोल रहा है कि दोनों का योग कितना है 95। तो ये पहली तो संख्या और ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, और इन दोनों का जोड़ कितना भैया 95, ठीक। ये x और x मिलकर कितना हो गया 2x, इस 5 को उधर पटक दो, ये 95 - 5 कितना आया 90, 2 से भाग दे दो,
ये 2x, ये 2 से भाग दे दिया, 90 में भी 2 का भाग दो, ये तो कट गया। x बराबर कितना आई, कितना ही x बराबर आ गई 45। तो दूसरी कितनी होगी, अतः दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या थी, x प्लस 15 थी। x का मान कितना आया, 45 प्लस 15 कितने होते हैं आजकल, 45 और 15 60। तो एक संख्या तो कितनी आई 45 और दूसरी संख्या कितनी आई 60 आई। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें तीसरा और चौथा सवाल बता दिया। ठीक है, सारे नहीं बताऊंगा तो तुम करना इन सवालों को। ठीक है, और ऐसा होता है, देखो बड़ी क्लासों में 9वीं 10वीं क्लासों में कोर्स कम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, होएगा। तो हो सकता है तुम्हारा जो कोर्स है वो भी कम होएगा। तो ऐसी प्रश्नावलियाँ हट जाती है जो खतरनाक होती है ना, जो बिना काम की होती, समझ में नहीं आती बच्चों को। तो हो सकता है ये वाली प्रश्नावली हट जाए तुम्हारे, तो अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है बोल रहा हूँ, फिर मत कहना कि रे यार सर ने हमारी क्लास में आके कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हट सकती है, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके सवाल करना, जो नहीं आए कल पूछना, उसके बाद में अगली प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।